Good morning, student. Today I am going to start our new topic. Chapter is Features, Problem, and Policy of Agriculture, Indian Agriculture. Class 12th. And today I am going to start our topic. Topic is Problem of Indian Agriculture. Now, the first problem is lack of permanent means of irrigation. The first point is lack of permanent means of irrigation. Now, the crops farming in India. जो इंडिया की फार्मिंग है वो टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल. किस पे डिपेंड करती है? रेनफॉल पे डिपेंड करती है. इट मीन्स गुड रेनफॉल मीन्स गुड हार्वेस्टिंग. रेनफॉल अच्छी होगी तो हार्वेस्टिंग अच्छी होगी. वाइल पुअर रेनफॉल मीन्स लॉस ऑफ आउटपुट. और अगर रेनफॉल पुअर होगी तो इट मीन्स लॉस ऑफ आउटपुट. आउटपुट कम होगा. स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर. आउटपुट स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? द रिक्वायरमेंट ऑफ द परमानेंट means of irrigation facility are developed across all part of the country. अगर हम क्या चाहते हैं? एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो तो हमारे पास क्या होने चाहिए? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. जितने हमारे पास मीन्स मतलब साधन, जितने हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे उतनी हमारी कंट्री के हर एक पार्ट में क्या होगा? एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा. क्लियर? नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस. Deficiency of finance means Indian farmer do not have credit facility. इंडियन फार्मर के पास क्या नहीं है भाई? क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है एट प्रॉपर टाइम एंड एट रीजनेबल रेट. ठीक है, क्योंकि फाइनेंस नहीं होगा तो एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो सकता. तो क्या होनी चाहिए? क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए. सो दे हैव टू अप्रोच टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. क्या होते हैं? लाइक महाजन, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड. इनसे अप्रोच करते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये क्या करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. इट लीड्स टू, इससे क्या होता है? इट लीड्स टू हैम्पर या हिंडर्स ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर
and also lead to debt trap. ठीक है, वो फाइनली अप्रोच करते हैं मनी लेंडर से, महाजन से, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है। ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इट लीड्स टू हिंडर द ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं इससे ग्रोथ हैम्पर होती है और कहीं ना कहीं ये किसको क्रिएट कर देता है, एक डेब्ट ट्रैप को क्रिएट कर देता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कन्वेंशनल outlook. Conventional outlook means farmer generally use the traditional technique. कैसी टेक्निक यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी अभी भी वो प्रोडक्शन के लिए कैसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ओल्ड टेक्निक को यूज करते हैं। Our cultivator hesitate वो हेजिटेट करते हैं किस चीज में, इन अडॉप्टिंग इनोवेशन फार्म प्रोडक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट टेक्निक। यानी वो अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने में वो हेजिटेट करते हैं, डिफिकल्टी कहीं ना कहीं उन्हें अराइज होती है, बिकॉज ही कंटिन्यू टू फोकस ऑन आउटपुट विच ऑफर हिम टू फूड सिक्योरिटी। सिर्फ वो उसी पे फोकस कर रहे हैं जो फूड सिक्योरिटी, सिर्फ उनको क्या प्रोवाइड कर सके, फूड सिक्योरिटी दे सके, रेदर देन द प्रॉफिट। उन्हें प्रॉफिट की बजाय सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, वो फूड सिक्योरिटी की ओर फोकस करते हैं, उन्हें प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है। एंड क्रॉप्स डू नॉट get sufficient water। क्रॉप्स के लिए उनके पास क्या नहीं है, sufficient water नहीं है। क्यों? ड्यू टू lack of irrigation facility। and irregular rains। क्यों नहीं है क्रॉप्स के लिए उनके पास वाटर, क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, एज वेल एज उनके पास जो रेन की फैसिलिटी है वो भी क्या है, इरेगुलर है, वो प्रॉपर टाइम पर नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग मीन्स holding are not small but scattered as well। कहता है होल्डिंग स्मॉल ही नहीं है बल्कि स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई है, छोटी तो है ही है लेकिन कैसी है, स्कैटर्ड होल्डिंग है, टुकड़ों में, पीसेस में बटी हुई है। जहाँ स्मॉल होल्डिंग होती है वहाँ डू नॉट अलाउ द मॉडर्न टेक्निक, वहाँ मॉडर्न टेक्निक को फॉलो नहीं कर सकते। जहाँ स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग है वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं हो सकती। इससे क्या होता है, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। टाइम और रिसोर्सेज इसमें क्या होते हैं, दोनों ही वेस्ट हो जाते। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लोटेटिव एग्रीएन रिलेशन। Exploitative agrarian relation, it means that it refers to the relationship
between landlord and the tenant। कहता है जो रिलेशनशिप है एग्रीमेंट के बीच में वो कैसी रिलेशनशिप है, एक लैंडलॉर्ड है और दूसरा टेनेंट की तरह ट्रीट करते हैं, किराएदार की तरह ट्रीट करते हैं। जो बिग लैंडलॉर्ड है एक्सप्लॉइट द स्मॉल और लैंडलेस कल्टीवेटर। जो बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कल्टीवेटर होते हैं या लैंडलेस कल्टीवेटर होते हैं उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं। कैसे? दे चार्ज हाई रेंट फ्रॉम द टेनेंट। कैसे एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं उनका? उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हाई रेंट चार्ज करते हैं, इससे उनका एक्सप्लोटेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। lack of organized marketing system। last point is lack of organized marketing system। agriculture marketing system कैसा है? is unorganized। ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। बिकॉज ऑफ, क्यों है? इनएडुकेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। बिकॉज ऑफ इनएडुकेट स्टोरेज, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, ठीक है, और मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है। सो डू नॉट गेट प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। सो उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर प्राइस अवेलेबल नहीं हो पाता। सो दे आर फोर्स टू सेल देम प्रोडक्ट टू मनी लेंडर एट द लो प्राइस। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने प्रोडक्ट को मनी लेंडर को सेंड करना पड़ता है, और वो भी किस प्राइस पर? लो प्राइस पर, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।